क्वेश्चन थोड़ा बच रहा था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई? इसको हम क्या कहते हैं? पीसीआर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीआर। इसको अपन अगर इसका ये भी पूछे अपन श्रृंखला कौन से भी क्रिया, जैसे ये पॉलीमरेज यानी बहु, इसको बोलते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? बहु, बहुत सारी, है ना। चेन यानी श्रृंखलाएं, श्रृंखलाएं मतलब चक्र, चक्र चला करके हम क्या करें? कोई अभिक्रिया कराते हैं। उससे क्या होता है? ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए के क्या करते हैं अपन? बहुत सारे, पहले तो डीएनए के टुकड़े करते हैं। यानी मान लीजिए हमको कोई डीएनए मिल गया, वांछित डीएनए, है ना। उस वांछित डीएनए को हमको क्या करना है? वांछित डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनाने। अब हमारे जैसे मान लीजिए अभी इस समय कोरोना वायरस का केस हुआ था, सब जानते हो। कोरोना वायरस के टाइम पे क्या हुआ कि अत्यधिक मात्रा में क्या चाहे, क्या जरूरत पड़ी? किसकी जरूरत पड़ी अपन सबको? टीकों की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? टीकों की। अब वो टीके क्या होते हैं? वो टीके इसी विधि से बनाए जाते हैं भाई। कैसे? कि कोरोना वायरस का क्या ले लिया अपन ने? कोई जीनोम ले लिया या डीएनए ले लिया। क्या ले लिया? डीएनए। अब उसके बहुत सारे कोरोना वायरस बनाने, है ना, ऐसे चाइना ने बनाए। अब उसको मारने के लिए अपन को भी बहुत सारे एंटीबायोटिक या एंटीबॉडी बनानी है। तो उसके लिए भी हमने कौन सी भी क्रिया इस्तेमाल करी? ये अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की खोज आपको पता है, मैंने बताया था कल, किसने करी थी भाई? कैरी मुलिस ने। किसने करी थी? कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस नाम का एक वैज्ञानिक था। इस अभिक्रिया की क्या परिभाषा है? इस अभिक्रिया की ये परिभाषा है कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में जो डीएनए है उसकी लाखों कॉपियां, लाखों प्रतिलिपियां, यानी 30 चक्र में कितनी? 10 लाख कॉपियां। अब हम उसको क्या करते हैं? पहला हमारा तरीका क्या था? फिर डीएनए को लिया, डीएनए को क्या कर लिया? ले लिया। और डीएनए को हमने किस में लेके गए बताओ? डीएनए को किस में लेके? वाहक में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे? वाहक में। वाहक में ले जा करके पहले डीएनए की कॉपियां बनाएंगे, बहुत सारी। क्या बनाएंगे? कॉपियां। अब कॉपियां बनाने में कितना टाइम लगेगा? पहले तो वाहक ढूंढना पड़ेगा, फिर डीएनए को काटना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, कई सारे काम करने पड़ेंगे। इन सभी कामों से बचने के लिए हमें एक अभिक्रिया है, जिसको कैरी मुलिस ने खोजा है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम इसका? पॉलीमरेज। क्या नाम इसका? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज का क्या मतलब है? पॉलीमरेज का मतलब होता है एक एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। चेन का मतलब क्या होता है? श्रृंखला। कई सारी श्रृंखलाएं करनी पड़ती है, एक चक्कर से काम नहीं चलता, बहुत सारे चक्र चलाने पड़ते हैं, बहुत सारी अभिक्रिया करानी पड़ती है। रिएक्शन क्यों बोला गया? क्योंकि एक प्रकार की क्या है? अभिक्रिया है ये भाई। ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले याद रखना, पहले तो हम ये देखते हैं कि इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमको क्या चाहिए। सबसे पहले द्विसूत्रीय डीएनए चाहिए। क्या चाहिए? द्विसूत्रीय डीएनए। द्विसूत्रीय डीएनए को इंग्लिश में डबल स्ट्रैंड डीएनए भी कहते हैं। द्विसूत्रीय का मतलब जानते हो? ये हमारा डीएनए कुछ इस तरह का होता है, देखो इस तरीके से। ये द्विसूत्रीय डीएनए कैसा है? द्विसूत्रीय डीएनए। इसके बीच में क्षारक अनुक्रम लगे रहते हैं, इस तरह का बना रखा है मैंने तो आपके सामने खोल करके। ये डीएनए कुछ इस तरह का GTCH कुछ ऐसे होता है। टी के बाद ए कुछ ऐसे बहुत सारे अनुक्रम होते हैं। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, इसमें फोस्फेट शर्करा, फोस्फेट शर्करा, यानी हमारा डीएनए कैसे बना रहेगा? एक और तरीका देखो, ऐसे बना हुआ है, देखो ये कैसे? फोस्फेट शर्करा, फोस्फेट शर्करा, इधर भी शर्करा फोस्फेट, शर्करा फोस्फेट, इस तरीके से ये डीएनए बना हुआ है। जुड़ा किससे आपस में? ये आपस में भी जुड़े हुए हैं, देखो ये शर्करा फोस्फेट का तो क्या बनता है? एक रज्जु बनता है। बीच बीच में क्या जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन क्षारक। और नाइट्रोजन क्षारक के रूप में G और C, यानी गुआनिन साइटोसिन। नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? सुना? एक तो होता है गुआनिन। क्या होता है? गुआनिन। एक क्या होता है? साइटोसिन। साइटो हाँ, गुआनिन साइटोसिन। उसके बाद एक और होता है यहाँ पर एडिनोसिन। क्या होता है? एडिनोसिन। और एक कौन सा होता है एडिनोसिन के बाद? कौन सा? थाइमिडीन। कौन सा था? थाइमिडीन। थाइमिडीन के अलावा जो आरएनए होता है ना, उस आरएनए में दूसरा पाया जाए, उसका नाम होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। यानी ये तो डीएनए में पाए जाते हैं, लेकिन ये चेंज हो गया तो फिर क्या बन जाएगा? ये आरएनए, यानी थाइमिडीन की जगह क्या जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा, तब ये आरएनए कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? एक अभिक्रिया करवाते हैं। देखना अभी इस अभिक्रिया में क्या होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, पेपर में चित्र भी पूछा जा सकता है। बारहवीं बोर्ड में भी वही है, वही है, राजस्थान बोर्ड की जो किताब है ना दूसरी, उसमें भी ये है और आपके भी है, ये पूरा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करते हैं अभिक्रिया को? देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? बोलो, द्विसूत्रीय डीएनए लेते हैं। क्या लेते हैं? द्विसूत्रीय डीएनए, याद रखना सबसे पहले। और पहली इसकी 3 अभिक्रिया होती है। पहली अभिक्रिया विकृतीकरण, दूसरी अभिक्रिया एनिलिंग, और तीसरी अभिक्रिया होती है विस्तार। ऐसे 3 प्रकार से अभिक्रिया कराते हैं। तो पहली अभिक्रिया है विकृतीकरण। विकृतीकरण का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो डीएनए होता है ना, इस डीएनए को अत्यधिक ताप दे करके, उष्मा दे करके हम इसको क्या कर लेते हैं? गर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गर्म।
गर्म करने से डीएनए के दोनों रज्जु क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। आपको पेपर में विधि नहीं लिखनी एग्रीकल्चर वालों को, ये विधि किसको लिखनी है, 12th बायोलॉजी वालों को। आपको विधि नहीं लिखनी है, आपको केवल इसके बारे में सामान्य जानकारी देनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले डीएनए प्राप्त करेंगे, द्विसूत्रीय डीएनए, ये लगभग 3-4 नंबर का आएगा। द्विसूत्रीय डीएनए, कौन सा डीएनए, द्विसूत्रीय डीएनए। इसका सबसे पहले विकृतीकरण कराएंगे। आप बताए किसी भी चीज को विकृत किससे किया जा सकता है, आग से कर सकते हैं या उष्मा से कर सकते हैं, तो उष्मा से इसका विकृतीकरण किया जाएगा। इससे क्या होगा बताओ, जिससे हमको डीएनए के दो टुकड़े मिल जाएंगे। देखो ये दोनों रज्जु क्या हो जाएंगे, अलग अलग। जैसे कोई चीज है ना, उसको गर्म करने से अपन अलग कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग कर ले। देखो एक एंड मिला, आप ये भी याद रखना कि डीएनए के दो एंड होते हैं, एक 5 एंड होता है, एक 3 एंड होता है। ये 3 एंड और एक ये 5 एंड। ये 3-5 क्या कुछ नहीं होता, ये 3-5 इसको जुड़ने का क्रम होता है और कुछ नहीं है। तो 5 एंड है ये और ये 3 एंड है। दूसरी तरफ कौन सा एंड होगा, इधर 5 इधर कौन सा होगा, 3 होगा। देख लो इधर, यहाँ 5 में कितना होगा, 3, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना होगा, 5। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। रह जाएगा याद, बोलो। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने दो टुकड़े प्राप्त कर लिए। अब ये पहली क्रिया प्राप्त होगी, सबसे पहले हम डीएनए का विकृतीकरण करते हैं। क्या करते हैं, विकृतीकरण, जिससे डीएनए के दो टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। डीएनए के दोनों टुकड़ों को हम क्या करते हैं, आरएनए प्राइमर से जोड़ते हैं। ये आरएनए प्राइमर क्या है, आरएनए प्राइमर का मतलब ये है कि ये बीज है। बात समझना कि संसार में सबसे पहले कौन आया था, आरएनए आया था। कौन आया था, आरएनए। इस आरएनए से क्या बना है, डीएनए बना है। क्या बना है, डीएनए। क्योंकि संसार का पहला जो पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है, जो एसिड है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड है भाई। उसके बाद कौन सा आया था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए पहले आया था, डीएनए बाद में आया था। इसका प्रमाण क्यों है कि संसार में पहले पौधे आए कि जंतु आए, बताओ, पौधे। तो पौधों में कौन सा होता है, आरएनए होता है। इसलिए अपन ये मानते हैं कि सबसे पहले आरएनए आया था। इसको टोल सिद्ध कर रखा है ना, आपके भी सिद्ध कर रखा, वो देखेंगे जरूर, है ना। तो आरएनए जो होता है, ये आरएनए देखो यहाँ पर प्राइमर होता है। ये प्राइमर का मतलब आप समझो, इसके आगे क्या लिखा हुआ है बताओ। प्राइमर का मतलब होता है प्रारंभ करने वाला। क्या करने वाला, प्रारंभ करने वाला। किसको प्रारंभ करने वाला, कि डीएनए का एक टुकड़ा तो है, डीएनए का एक टुकड़ा तो है, इस एक टुकड़े से जुड़ जाता है। ये कौन सा एंड, इसका 5 एंड से 3 एंड है, तो ये 3 एंड से 5 एंड जुड़ता है और जुड़ करके डीएनए की वृद्धि, ये जो क्षारक अनुक्रम है ना, ऐसे धीरे धीरे करके क्या करता है, इनको ये पूरा करता है। ऐसे यहाँ भी इस तरह से ये बढ़ता जाता है, ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है, इसका कारण ये है कि मान लीजिए इसके पास क्या है, चलो इसके पास जैसे जी है, क्या है, जी है, सी है, टी है, तो ये अपने आप ही टी सी ऐसे बढ़ता जाएगा, क्षारक अनुक्रम ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। आपको तो इतना याद रखना है कि डीएनए प्राइमर का इस्तेमाल करके एनिलिंग की जाती है। एनिलिंग का मतलब होता है डीएनए का वृद्धिकरण। यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों टुकड़ों पर, दोनों टुकड़ों से, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए करने अपन को कृत्रिम विधि से, ऐसे हमारे शरीर में होता है वास्तव में। तो इन्होंने क्या किया, इस आरएनए प्राइमर की सहायता से या आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी सहायता से ये यहाँ पर ये डीएनए के आरएनए के दो टुकड़े जोड़ दिए, आरएनए के दो छोटे छोटे टुकड़े जोड़ दिए, 5 एंड से 3 एंड, 3 एंड से 5 एंड। ऐसे जोड़ने के बाद क्या होगा, फिर हमने क्या किया, एक एंजाइम का प्रयोग किया जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। इसको अपनी किताब में एक नाम और दे रखा है, एक पॉलीमरेज। क्या नाम दे रखा है, बोलो, एक पॉलीमरेज। इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसको गर्म झंडों से प्राप्त किया जाता है। एक जीवाणु का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है, थर्मस एक्वेटिकस, उससे प्राप्त किया। एक गर्म झंडों के जीवाणु से इसको प्राप्त कर लिया। प्राप्त हो गया ये। प्राप्त होने के बाद ये टेक पॉलीमरेज जैसे ही यहाँ पे डाला जाता है, यहाँ तेजी हो जाती है। क्या जाती है, तेजी। तेजी का मतलब ये 5 एंड से 3 एंड, 3 एंड से 5 एंड क्या करता है, अब आरएनए था, ये जोड़ा तो आरएनए था यहाँ, लेकिन ये बन क्या जाएगा अब, डीएनए। देखो धीरे धीरे ये दो टुकड़े जोड़े थे, अब कितना हो गया, देखो इतना बड़ा हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर विस्तार होगा। क्या होगा अब अगली प्रोसेस, विस्तार। अब हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से इसका क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। पहले एक चक्र चलाएंगे, फिर 30 चक्र चलाएंगे, ऐसे 30 बार चक्र चलाएंगे। मशीन होती है रिसाइक्लिंग, पीसीआर मशीन। कौन सी होती है, पीसीआर मशीन होती है। उस पीसीआर मशीन में हम एक चेन चलाएंगे, चक्र चलाएंगे, 30 चक्र चलाएंगे, तो 10 लाख क्या मिलेगी, कॉपियां। किसकी, डीएनए की कॉपियां। इस डीएनए की, किसके, इस डीएनए की। ये डीएनए कौन सा है, हमारा वांछित डीएनए है। चलो इसको वांछित डीएनए मत बोलो, इसको बोल दो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा, आर डीएनए। इस आर डीएनए में हमने क्या किया था, चलो वाहक को जोड़ दो। किसको जोड़ दिया, इसमें वाहक में जोड़ के ऐसे कर लिया हमने इसको, और इसको सीधा कर लिया। ऐसे क्या कर लिया, सीधा काट पीट के सीधा कर लिया।
फिर इसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाए, ऐसे हमारे कई सारे क्या प्राप्त हो गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हो गए। ये किस में काम में ली जाती है, कोरोना के टीके बनाए ना भी, उस विधि में काम में ली जाती है। तो ये जो है आपके क्या नाम से, ये कैरीमुलिस के द्वारा बनाई गई थी ये अभिक्रिया। इसको आप ऐसे कैसे उतार, किताब में भी है वैसे, आप उतार सकते हो इसको, ऐसा कैसे उतार लो बैठ के। कैरीमुलिस ने बनाया था ये, मतलब और तो बाकी ये पीसीआर लिख लो ऊपर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 1 2 3 और 4। उतारो भाई इसको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है भाई ये। और कौन से, ध्यान देना, किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। कई जगह पेपर में डीएनए पॉलीमरेज भी आएगा, लेकिन आपको कौन सा लिखना है, आपको लिखना है थर्मस एक्वेटिक से प्राप्त किया टेक पॉलीमरेज। ये लिखना, आप क्या लिखोगे, टेक पॉलीमरेज। ऐसे लिखना नहीं है तो क्या लिख दोगे, आप ऐसे भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टेक पॉलीमरेज ये लिख सकते हो आप इसमें। उतार लो इसको ऐसा कैसा है, ठीक है। ये दो दो बनाए तो दो दो ही बनाना इधर भी ना, ऐसे इनको गिन लेना, ये दो दो, ये और तो मत गिनना बोले। अरे ये जो बनाया ना प्राइमर, ये प्राइमर को गिन के बना लेना, दो बनाना हो तो तीन मत बनाना, फिर ना दो दो ही बनाना।